नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल में मैथ के बारे में और आज हम क्वेश्चन नंबर 226 से 235 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो टाइम पे डिपेंड करेगा वीडियो कितना लंबा हो रहा है उसकी लेंथ पे। तो कहा 226 दोस्तों रीजनिंग का एक सवाल है जिसमें आपको 12, 13, 17, 26, 42 दिया हुआ है। वाट के जगह पर क्या आएगा बताना है। 227 में एक शंकु है जिसका व्यास दिया है, ऊंचाई दिया है, घनत्व दिया है। हमसे शंकु का भार पूछ रहा है। तो दोस्तों घनत्व बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। अब मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी यानी घनत्व गुना आयतन कर देंगे। कह रहा है 226 में दोस्तों की दी गई अंक श्रेणी में ये कुछ ऐसा है कि सीरीज है 12 है, 13 है, 17 है, 26 है, 42 है। अगला पूछ रहा है, हमने एक बार अंतर निकाल के देखना है। सीरीज में हमेशा अंतर निकाल के देखते हैं तो अंतर निकाल के दिखता है कि सर ये तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ रहा है। अगला 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 42 में 25 गया 767 आंसर आपका हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 टू 27। क्वेश्चन नंबर 227 में कह रहा है कि कोई एक शंकु है जिसका कि आपको त्रिज्या पता है, घनत्व पता है। हमसे मांग क्या रहा है, भार। तो घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, कोई बताएगा क्या? मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है। तो अगर हमको डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम निकाल लेंगे तो क्या मास नहीं निकलेगा? फॉर्मूले से बोलोगे यस निकलेगा। तो हमें पहले वॉल्यूम निकालना होगा और शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या क्या दिया है शंकु के, तो देखो दोस्तों हमको व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 1/3 गुना 22/7 गुनी 7 गुनी 7 गुनी ऊंचाई 10 दिया है, सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 सत्ते 154 तो 1540/3 1540/3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अब इसको मिटाइए और मास बराबर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मास बराबर क्या था नीचे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी यानी घनत्व। वॉल्यूम निकला है 1540/3 और डेंसिटी दिया है 7.8। नीचे गया 10 से 10 कटा, ये कटेगा क्या, 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18, 154 गुना 26 आता है। 154 गुना 26 आ रहा है। तो हो जाएगा दोस्तों 4004। कितना हो जाएगा? 4004। तो दोस्तों आपको आंसर दिया है केजी में, हमने निकाला है आपको ग्राम में। तो सर इसमें आप 1000 से भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4.004 केजी। ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। 228 में बोल रहा है 10 का 0.1% बराबर 100 का वाट परसेंट है, तो वाट की जगह पे क्या आएगा? 229 फिजिक्स का सवाल है जिसमें एक बैटरी के टर्मिनल पे 2 ओम का प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी किसी एक छोर पे जो टर्मिनल पॉइंट होता है वहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लगाया तो करंट 2 एम्पियर होता है। उस जब प्रतिरोध को टर्मिनल से बढ़ा के 5 ओम कर दिया, यानी ओम 2 ओम पहले प्रतिरोध था, अब 5 ओम कर दिया तो करंट 1 एम्पियर हो गया मात्र। मतलब दोस्तों 2 ओम से 5 ओम प्रतिरोध कर देने पे करंट 2 एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाता है। तो बैटरी का ईएमएफ क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। 228 में दोस्तों बस ये क्या है, 10 का 0.1% मतलब 1/100 बराबर 100 का x%, तो x का मान पूछ रहा है। ये कट गया, ये कट गया, तो x = 1। कट्टम कुट्टा करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 229 पे आते हैं दोस्तों, और 229 में एक फिजिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस माह से मैथ में फिजिक्स के क्वेश्चन को घुसाया, लेकिन फिजिक्स भी पढ़ना है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक दोनों में, तो ध्यान दीजिएगा।
सर आई बराबर वी बट्टा आर, यानी ईएमएफ बट्टा होता है रेसिस्टेंस, इतना तो ओम्स लॉ में जानते हैं, वी बराबर आई आर या आई बराबर वी बट्टा आर। अगर हमसे बोला गया है कि बैटरी के जब बात करेंगे तो बैटरी में इंटरनल प्रतिरोध भी होता है, जिसको कि कुल प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो ईएमएफ बट्टा टोटल रेसिस्टेंस बराबर होता है इंटरनल रेसिस्टेंस और प्लस गिवन रेसिस्टेंस क्या, जो कि टर्मिनल का प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध होता है कुल प्रतिरोध। ये आपका होता है फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले पे जब अप्लाई कीजिएगा क्या कहते हैं ओम्स लॉ, तो वहाँ से आपको दिया हुआ है कि ओम 2 ओम का इंटरनल नहीं दिया है, लेकिन जब करंट 2 एम्पियर होता है, 2 एम्पियर है ना, 2 एम्पियर होता है तो ईएमएफ क्या होता है नहीं पता, लेकिन इंटरनल प्रतिरोध भी नहीं पता है, लेकिन प्रतिरोध पता है 2 ओम। तो सर ये 2 दूनी 4 प्लस 2R बराबर ईएमएफ हमको निकल गया, कोई दिक्कत, यहाँ से ईएमएफ निकल गया। अब कहता है क्या क्वेश्चन में, अगर ईएमएफ सेम है और प्रतिरोध 5 ओम हो जाए, इंटरनल प्रतिरोध अभी भी नहीं पता है दोस्तों कि कितना है, इस केस में हमसे पूछ रहा है क्या कि बताइए भैया वोल्टेज क्या होगा। तो पहला इक्वेशन वाले ईएमएफ का मान यहाँ पुट कर दीजिए, क्या कोई दिक्कत है। पहला ईएमएफ का मान हम वहाँ अगर पुट कर दे तो क्या होगा, करंट का मान 1 एम्पियर घट के दिया हुआ है दोस्तों, माफ़ करना क्वेश्चन में दिया है कि करंट 2 एम्पियर से 1 एम्पियर हो जाता है। तो अब कुछ नहीं करना है, ईएमएफ के जगह पर आप अभी 4 प्लस 2R पुट कीजिए तो हो जाएगा 5 प्लस R बराबर 4 प्लस 2R। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो तो हो जाएगा R बराबर 1, R बराबर 1 ओम आएगा, और यहाँ R बराबर 1 ओम पुट करेंगे तो 4 प्लस 2 गुना 1 बराबर E, और EMF बराबर 6 वोल्ट आसानी से बनेगा अगर आप फॉर्मूला दिमाग में रखे हैं, फॉर्मूला आपको पता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 230। दोस्तों 3 भिन्न दिया हुआ है, इसे बोल रहा है आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा में सजाना है 230 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों भिन्न का आरोही अवरोही हम निकालने बहुत बार बता चुके हैं, फिर भी देखिएगा दिया है 2/7, 3/8 और 4/11। हमने बोला है कि आरोही या अवरोही निकालना हो तो पहले अंतर देखते हैं। अंतर है 5 का, 5 2 7, 5 3 8 और 7 4 11। तो दोस्तों यहाँ अंतर 5 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का। जब अंतर समान नहीं हो तब हम दूसरा चीज करते हैं, डिनोमिनेटर बराबर करते हैं। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हम क्या बता चुके हैं दोस्तों, अगर अंतर बराबर होता तब तो हम नोमिनेटर देख के आंसर निकाल देते, ये एक रूल होता है आरोही क्रम निकालने का। अगर अंतर बराबर होता तो हम डायरेक्ट नोमिनेटर से जो छोटा है छोटा, जो बड़ा है बड़ा हम मार देते, लेकिन यहाँ अंतर ये 7 है तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इन दोनों का मल्टीपल यानी 88 यहाँ और यहाँ गुना कीजिए। नीचे वाले को कोई मतलब नहीं है इसलिए हम गुना नहीं करते हैं। 8 है तो 8 को छोड़ के 7 और 11 77 से यहाँ भी गुना कीजिए। 11 है तो 8 7 56 56 से ऊपर नीचे गुना किए। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर बराबर 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 हो गया, 7 गुना 8 गुना 11। जब डिनोमिनेटर बराबर है तो नोमिनेटर का मान चेक कीजिए। 80 दूना 160 और 8 दूना 16 176, 7 या 210 और 7 या 21 यानी कि 231 और 56 चौका कितना होता है, 6 चौका 24, 2 20 2 22, 224। तो सबसे छोटा जो न्यूमिनेटर सबसे छोटा है तो 2/7 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 4/11 होगा, उससे बड़ा 3/8 होगा। नोमिनेटर से आपको ये पता चल गया, ये आसानी से दोस्तों निकलता है, इसीलिए आप इसको भागा होगा मेथड हम नहीं बताते हैं। अब आप 2/7 में भागा दीजिए, 3/8 में भागा दीजिए, 4/11 में भागा दीजिए। अगर अंतर कभी कभी ऐसा रहता है समान है तो डायरेक्ट वही छोटा बड़ा। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, अवरोही बड़ा से छोटा। तो हमने छोटा से बड़ा क्या 2/7 4/11 किसी में ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी मिला लेते हैं। 230 का डी नंबर है क्या? बिल्कुल है। 231 में कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग के 4 गुने के बराबर है। तो यदि उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं।
तो वह संख्या क्या है। 232 में कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों ने झंडा दिवस के लिए चंदा एकत्र करना शुरू कर दिया। प्रत्येक छात्र ने कुल छात्रों की संख्या के दुगुने पैसे दिए। कुल 18 छात्र एकत्र हुए तो कितने छात्र कक्षा में थे। कुल 18 रुपये हुए, प्रत्येक छात्रों से मिला के 18 रुपये हुए, ध्यान दीजिएगा। 231 में दोस्तों बोल दिया कि 2 अंकों की एक संख्या जो है अंकों के योग का 4 गुना है। तो पहले 2 अंकों की एक संख्या लिखिए और अंकों के योग का 4 गुना कर दीजिए। तो 2 अंकों की ऑलवेज संख्या 10x + y होती है। हम इसमें एग्जाम्पल बता चुके हैं, ये वाला सवाल खाली डाटा चेंज है। हमने बोला सर अगर 56 होता है तो क्या इसको 5 × 10 और +6 × 1 लिखते हैं क्या। हमने बोला हाँ। तो सर इसको अगर x और इसको y माना तो क्या 10 × x और आपको y × 1 नहीं लिखते हैं। हम बोलेंगे हाँ। तो इकाई और दहाई का अंतर है। और अब कहता है अंकों का योग मतलब x + y, इसका 4 गुना है 2 अंकों की कोई संख्या जो है, 2 अंकों की कोई संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। अब हमसे अगला सवाल में पूछ रहा है यदि उस संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। अंक बदल जाते हैं मतलब अगर पहले 56 था तो अब 65 हो जाएगा। तो अंक में कितने जोड़े गए हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 तो अंक क्या होता है, y इधर x इधर। ये वाला सवाल बताया जा चुका है, केवल डाटा चेंज है। अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला है 10x + y बराबर 4x + 4y, ये इधर जाएगा तो 6x - 3y बराबर 0। तो एक इक्वेशन आ गया 6x - 3y बराबर 0। अगला है इसको इस साइड भेजो, इसको इस साइड। x घट गया तो 9x - 9y = -18। अपने मन से ऊपर नीचे 3 से गुना कर दो, इधर 3 से गुना करो, सॉरी। तो ये हो जाएगा 6 × 18x, 3 × 9y, 0 से तो 0 होगा। अब माइनस 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 कर दो तो जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9x बराबर 18, x बराबर आ गया 2। x बराबर आ गया 2 तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। 6x - 3y बराबर 0, 6 दूना 12, 12 = 3y, y बराबर 4। तो संख्या हो जाएगी कितनी, 2 × 2 और 4 24। संख्या हो जाएगी 2 और 4 24। वही मांग रहा है क्या, हाँ हमसे वही मांग रहा है, बिल्कुल वही मांग रहा है, 24। अब देखो क्या 24 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या। तो 24 अंकों का जोड़ 2 + 4 कितना होता है, 6। 6 का 4 गुना 24 आता है क्या। हमने बोला क्या कि वह संख्या अंकों के योग का 4 गुना है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो मतलब हम आंसर सही लाए हैं। ऐसे भी आप आंसर चेक कर सकते हैं, ये क्लास 10th में बहुत बार आया हुआ है। अब आते हैं 232 पे। 32 में कह रहा है दोस्तों एक कक्षा के छात्र ने झंडा दिवस के लिए चंदा इकट्ठा किया। प्रत्येक छात्रों की संख्या के दुगुने पैसे दिए गए। कुल 18 रुपये एकत्र हुए। पूछ रहा है कि छात्र में कक्षा में कितने छात्र थे। तो बहुत आसान है, मान लीजिए कि कक्षा में छात्र थे x, कक्षा में छात्र बराबर x। तो छात्रों ने पैसे कितने दिए, अपनी संख्या के दुगुने। अब कहता है कि छात्रों की संख्या और दिए हुए पैसे का गुणनफल 18 रुपया है। पैसे में कन्वर्ट किया तो 1800, 3x² बराबर 1800, 2x², माफ़ कीजिएगा, ये कट गया 900, x बराबर उधर जाएगा तो √900 बराबर 30। आंसर हमसे मांग रहा था कक्षा में छात्रों की संख्या, तो 232 का आंसर हो जाएगा 30। अरे दोस्त 233 में कहता है दोस्तों 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 15.2 है। यदि कक्षा में 15 लड़के और आ जाते हैं तो औसत आयु अब जो है आधा वर्ष घट जाती है, मतलब 15.2 में आधा घट जाती है। तो नए आने वाले लड़कों की आयु का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम पहले कुल उम्र निकाल लेंगे, फिर नए वाले के टोटल साथ में उम्र निकाल के जो अंतर आएगा वो कर देंगे।
तो अगला सवाल 233 औसत का है और ये सवाल भी आसान है, बस कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव है क्योंकि पूछ रहा है 30 छात्रों का औसत दिया है 15.2, तो कुल उम्र के लिए क्या करते हैं, औसत में संख्या गुना करते हैं। आपको रिजल्ट आ जाएगा कितना, 152 को 3 से गुना करो, 3 दूनी 6, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4, 456, जीरो तो हट ही जाएगा, तो आ गया रिजल्ट 456। ठीक है, अब कहता है कि अगर 15 लड़के और आ जाए तो औसत हो जाती है 15.2 माइनस आधा वर्ष कम। 15.2 माइनस आधा वर्ष कम यानी 14.5, 14.7, तो ये घट के हो जाता है कितना, 14.7, यानी 45 गुनी 14.7, 147 में 45 से गुना करो, 7 5 35, 3 4 20, 3 23 हासिल 2, 5 2 7, 7 चौका 28 हासिल 2, 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 1 5, 5 हो गया, 8 3 11 के हासिल 1, 15 1 16, 5 1 6 66, 15 एक अंक के बाद दशमलव, तो हो जाएंगे अभी 4 6 6 1, इतने आपको ईयर हैं, इसमें इतने ईयर हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है भैया कि नए आने वाले लड़कों का औसत ज्ञात कीजिए, तो पहले एज निकाल लीजिए तो औसत निकल जाएगा। एज कैसे निकलेगा, यहाँ टोटल इतना है, पहले 30 का इतना था, 45 का इतना था, अंतर कर दीजिए तो 661.50 और 456.00, ये 50 11 में से 6 गया तो 5, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 205.5, अंतर कितना निकलता है दोस्तों, 200। तो नए छात्रों की संख्या 15 छात्रों की कुल उम्र है 205.5, तो हमें औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है कुल उम्र बट्टा नंबर, तो भागा दे दीजिए 205.5 में 15 से कितने मर्त में कटेगा भैया, ये आपको कट जाएगा 13.7, आंसर आएगा 13.7। कैलकुलेटिव है बट आसान है, ये औसत उम्र आ जाएगा 13.7। 234 में कहता है एक कमरे में जिसका आयाम 8 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर है, तो लंबा सबसे अधिक से अधिक लंबा खंभा कमरे में रखा जा सकता है, क्या होगा। और 35 में कहता है एक किसान ने कुछ गायें 800 रुपये प्रति गाय की दर से बेच दी, उसका 3 गुना भेड़ें 200 भेड़ें प्रति दर से बेच दी, तो कुल मिला के 84 रुपये प्राप्त हुए। गाय की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे में अधिक से अधिक लंबा रखे जाने वाला जो भी खंभा, यंत्र, बांस कुछ भी पूछा जाए वह हमेशा विकर्ण होता है, हमेशा डायगोनल होता है, दिमाग में रखिएगा। और अगर घन या घनाभ की किसी की भी डायगोनल पूछी जाए तो जैसे कि आपको आयत का लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर होता है, उसी तरह घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का स्क्वायर होता है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अंडर रूट 125, अंडर रूट 125 थोड़े टूटेगा, आंसर यही हो जाएगा 5 रूट 5 मीटर आंसर है, ऑप्शन में दिया हुआ है 5 रूट 5 मीटर। ध्यान देना, बस यही कॉन्सेप्ट है कि विकर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, किसी आयत, किसी घन, किसी घनाभ, किसी वर्ग की सबसे लंबी भुजा हमेशा विकर्ण होता है। और व्यास किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, यानी व्यास किसी, हाँ कोड बोल सकते हैं, होता है। ठीक है, अगला है 235 नंबर की, एक किसान ने कुछ गायें 800 रुपये प्रति गाय की दर से बेच दी तथा उसकी 3 गुनी भेड़ें 200 प्रति, अच्छा कुछ गायें मतलब गायें अगर संख्या में x है तो भेड़ों की संख्या कितनी है 3x, और इसने बोला कि 800 रुपये प्रति, तो दाम हो गया 800x, इसने बोला कि 200 रुपये प्रति भेड़, तो दूतिया 600x, और उसको मिल गया कितना 8 6 1400 रुपया, इतना रुपया में उसको कुल मिल गया 8400 रुपया। तो यहाँ से ये 0 ये 6 मर्त में x बराबर 6, यानी गाय कितनी थी 6, भैंस कितने थे 18, यही मांग रहा है क्या 234, यही 35 नंबर है, माफ़ करना। हमसे पूछ रहा है कितनी गाय बेची, कितनी गाय बेची हैं, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है,
236 दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, जिसमें 2 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 3 भागा 2 पे पावर 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3 कोष्ट में 2 पे पावर 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अगला कहता है कि कोई संख्या 2 स्टार 3 4 5 9 से विभाज्य है तो स्टार क्या होगा। 238 में कहता है एक बाल्टी पी है जिसकी क्षमता बाल्टी क्यू की अपेक्षा दुगुनी है। मतलब अगर Q 1 लीटर का बाल्टी है तो P 2 लीटर का होगा, Q 2 लीटर का है तो P उसका दुगुना 4 लीटर का होगा। क्षमता दिया है। अब कहता किसी ड्रम को 60 बाल्टी भर सकता है P, 60 मतलब दोस्तों अगर 60 बाल्टी P टाइप के अगर हम एक ड्रम में डालेंगे ड्रम पूरा भर जाएगा। अगर यही हम बोला कि नहीं हम 60 बाल्टी में अगर हम P टाइप और Q टाइप मिला के भरेंगे तो कितने बाल्टी पानी में मेरा ड्रम भर जाएगा। मतलब P टाइप भी डालेंगे Q टाइप भी, एक बार P टाइप एक बार Q टाइप, एक बार P टाइप एक बार Q टाइप, इस टाइप से भरना है तो ड्रम कितने बाल्टी में भर जाएगा। हमसे P टाइप या Q टाइप नहीं, टोटल ड्रम पूछ रहा है। तो इफिशियंसी दिया है तो हम इसको बनाएंगे दोस्तों। तो 36 नंबर में भी दिया हुआ है आपको अलजेब्रा का सवाल है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यू भागा है क्या, ये भागा दिया हुआ है कितना 2 पे पावर 3 पे पावर 2 और गुना है 2 पे पावर 3 का होल स्क्वायर। ये तो दोस्तों बेसिक अलजेब्रा है, पहले का करी तब करी, भागा पे हल करना है तो इसको दोस्तों आपको बनाना है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाया जाएगा। इसका एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बस ध्यान देना है, बाकी गुना भागा तो आप करिएगा। किसी भी संख्या पे अगर पावर 3 दिया है और अगर वह संख्या कोष्ट में है फिर उसका स्क्वायर दिया है, जैसे कि 2 पे पावर 3 और 3 का स्क्वायर दिया है तो मतलब हमने 8 का स्क्वायर करना है, अंतर आता है 64। इसका मतलब है कि हमने 2 पे पावर 3 दूनी 6 किया है, हमने 2 पे पावर 3 दूनी 6 मतलब इसका मल्टीपल किया है। तो जब भी कोष्ट दे दे तो पावर गुना करते हैं, जब भी कोष्ट दे दे तो पावर गुना करते हैं, मतलब 2 पे पावर 6। कोष्ट नहीं दे तो पावर वही करते हैं जो कि एक्चुअल होता है, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 2 पे पावर 9। कोष्ट दिया तो गुना, नहीं दिया तो हम डायरेक्ट करते हैं जो कि दिया रहता है एग्जाम्पल में। तो ये बात दिमाग में रखने के बाद आपका सॉल्यूशन अब इसमें कुछ रहा नहीं, हमें ये दिया है 2 का स्क्वायर माइनस 2 पे पावर 3 बटा 2 पे पावर 9 गुना 2 पे पावर 6, ये काटा 2 पे पावर 6 ये काट दिया एक मर्त में, तो 2 पे पावर 2 माइनस 1 बराबर 4 में से 1 गया 3 आता है। आंसर कितना दिया है महाशय ने 236 का डी नंबर ऑप्शन है, तो हम सही बनाए हैं। 236 का 3 दिया हुआ है। चलिए 237 पे आते हैं। 237 तो बहुत आसान है कि कहता है कि विभाज्यता का नियम है कि 2 स्टार 3 4 5 9 से विभाज्य है, मतलब अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो अंक विभाज्य होंगे, तो 5 4 9 3 12 2 14, तो 14 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वह 9 से विभाज्य हो जाए। तो 14 में 4 जोड़ेंगे ताकि 18 9 से विभाज्य हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 4। हमसे कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, तो आंसर 4 होगा। अब आते हैं 238 नंबर पे। एक बाल्टी पी की क्षमता क्यू की अपेक्षा दुगुनी है। फिर से बाल्टी पी है, बाल्टी क्यू है, इसकी इफिशियंसी 2 है, इसकी इफिशियंसी 1 है। दिया हुआ है कि पी की क्षमता जो है क्यू की अपेक्षा दुगुनी है, यानी ये क्यू 1 काम करता है तो पी वहीं पे 2 काम करता है। अब कहता है किसी ड्रम को भरने के लिए 60 बाल्टी पी का प्रयोग होता है, दोनों प्रकार की बाल्टियों की आवश्यकता होगी, तो दोनों एक साथ रख दिया जाए या चला दिया जाए तो आप बताइए कि कितने बाल्टी लगेंगे। अब सवाल कह रहा है कि दोस्तों अगर यहाँ एक टंकी है और इसको 2 तरह की बाल्टी, एक पी और एक छोटा बाल्टी है क्यू, एक छोटा बाल्टी है क्यू, तो सर यहाँ जहाँ 2 लीटर भरता है यहाँ 1 ही लीटर भरता है। बोल दिया है कि पी जो है वह दुगुना क्षमता रखता है। अब कहा कि हम पी वाला अगर 60 बाल्टी डाल दे, 60 बाल्टी डाल दे तो ये टंकी भर जाएगा। अगर तो 60 बाल्टी ये डालने तो क्यू वाला कितना बाल्टी लगेगा, कोई बता सकते हो भैया? जस्ट जब आधा है तो 120 बाल्टी लगेगा। आप बोलोगे कि अगर हम दोनों एक साथ डालना शुरू कर दे तब क्या होगा, कोई बता सकता है? तो भैया जब पी वाला लगता है 120 ये सॉरी 60 बाल्टी, माफ़ करना,
तो यह लगेगा 120। ये तो कॉन्सेप्ट है कि यह 2 लीटर का है, यह 1 लीटर का है, मतलब इसका दुगुना चाहिए हमको। ये 60 बाल्टी तो यह 120 बाल्टी। अब हम क्या करेंगे भैया, हमको कुछ नहीं करना है। एलसीएम 120 आया, जोड़ 3 आया, 120 काम करने हैं। 3 की इफिशियंसी से भागा दे दीजिए, मतलब 40। अगर दोनों एक साथ भरना शुरू करेगा तो 40 बाल्टी चाहिए। ये आपका आंसर है। तो इसमें आपको लॉजिक बस इतना था कि आपको दोनों एक साथ चलेगा। मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हम भैया एक बार इस बाल्टी को, एक बार इस बाल्टी को, अगर अकेले डाले तब ना 120 लगा, अकेले डाले तब ना 60 लगा। हमने बोला कि नहीं, एक बार इसको डालना है, एक बार इसको डालना है, फिर एक बार इसको, एक बार इसको, मतलब पहले पी डाले फिर क्यू डाले, फिर पी डाले फिर क्यू डाले, फिर पी डाले फिर क्यू डाले। इस तरह अगर डाला जाएगा तो आप क्या बोल सकते हैं महाशय कि 60 120 लीटर हम बाल्टी डालेंगे। 60 बार इसको डालेंगे, 60 बार इसको डालेंगे, 120 टोटल हो गया। इफिशियंसी अभी भी 3 है क्योंकि इसकी 2 इसकी 1 है, भागा यहाँ से डायरेक्ट 40 निकाल सकते थे। नहीं इतना डायरेक्ट सोच सकते हैं तो यहाँ तो आप सोच ही सकते हैं, जो कि हम आपको आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 239। 239 में दोस्तों वो घंटा उंटा वाला सवाल नहीं आता जिसमें कब एक साथ बजेंगे, कब एक साथ मिलेंगे, वही वाला सवाल है। यदि कोई 32, 24 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड के अंतराल पे बदल जाते हैं, मतलब जब एक साथ तीनों बदलेंगे, तीनों ने एक साथ 9:10 24 सेकेंड पे बदल दिया गया है, तो अगला परिवर्तन कब होगा, बस एलसीएम निकाल के इस समय में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और 240 में 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। माफ कीजिएगा, 240 नंबर सवाल में ये वाला हम बोल चुके हैं दोस्तों। कोई घंटी एक साथ बजता है, कोई समय एक साथ होता है, कोई एक साथ मिलते हैं, कोई एक साथ फुटबॉल का मैच खेल रहा हो तो गोल करता है एक एक करके। जब भी निकालना हो तो जो भी संख्या दी हुई है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 1 मर्त में, 2 मर्त में, 3 मर्त में, और 24 गुना 6, 6 का 24, 12, 144। एलसीएम 144 होता है। मिनट में दिया है क्या, सेकंड में दिया है। मिनट में तो 6 दूनी 2 मिनट, 120 और 24 सेकंड। आपका समय दिया हुआ है, उस समय में जोड़ दीजिए। समय दिया है 9, 10, 24, 9, 10, 24, तो 2 मिनट 24 सेकंड जोड़िएगा तो 48 सेकंड, 12, 9, 12, 48। आपका आंसर हो जाएगा 9, 12, 48 दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं 39 के बाद। आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे 40240। कहता क्या है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन आसान है, जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो भैया हम क्या करते हैं, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय, यानी बेचने वाला तो है ना, 9 की जगह 12 है, अंतर 3 है, सॉरी 12 - 9। अब नीचे आता है लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। हमने कहा कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के, तो एक्चुअल क्रय मूल्य कितना होगा, 9 होगा। तो आप इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना 100/9, 100/3 प्रतिशत आपका एक्चुअल आंसर है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अभी 30 क्वेश्चन अब इसमें रह जाएंगे दोस्तों, तो उम्मीद है कि 15-15 2 वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।